साल 2023 शुरू हो चुका है। यह वही साल है जिसमें सब मंदी का अनुमान लगा रहे थे। साल 2023 के बारे में आपने ये बहुत पढ़ा होगा कि इस साल दुनिया भर में मंदी आ सकती है। मंदी यानी कम डिमांड, कम मुनाफा, कंपनियों में छटनी और बढ़ती बेरोजगारी। ग्लोबल इकोनॉमी ने एक टफ ईयर में एंट्री ली है। दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई को रोकने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दरों को आक्रामक रूप से बढ़ाया है। हो सकता है इस कदम से महंगाई कुछ काबू में आए, लेकिन साल 2023 के लिए यह एक बड़ा खतरा लेकर आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई को रोकने के लिए कर्ज की ब्याज दरों में किया गया इजाफा इस साल ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी ला सकता है। हालांकि इस साल मंदी आने के अनुमान पर सभी सहमत हों ऐसा नहीं है। फिर भी यह संभव है कि ग्रोथ रेट पिछले साल तेजी से आई सुस्ती के बाद और नीचे चली जाए। IMF ने चेतावनी दी है कि इस साल एक तिहाई दुनिया मंदी की चपेट में होगी। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन के लिए यह साल बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और चीन में कोरोना के मामलों में वृद्धि इस साल ग्लोबल इकोनॉमी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। जो देश मंदी की चपेट में नहीं होंगे वे भी इसका असर महसूस करेंगे। IMF ने कहा था कि साल 2023 में ग्लोबल ग्रोथ 2.7% गिर सकती है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और महामारी के सबसे बुरे समय को छोड़ दें तो दुनिया साल 2001 के बाद की सबसे कमजोर ग्रोथ रेट देख सकती है। वैश्विक मंदी का प्रभाव 3 चीजों पर निर्भर कर सकता है। केंद्रीय बैंकों की आगे क्या रणनीति होगी, चीन में जीरो कोविड पॉलिसी वापस लेने का असर क्या रहने वाला है और ऊर्जा की कीमतें यानी एनर्जी प्राइसेस। आइए तीनों पर विस्तार से बात करते हैं। IMF ने महंगाई को वर्तमान और भविष्य की समृद्धि के लिए सबसे तात्कालिक खतरा बताया है। एनर्जी की कीमतों में गिरावट और कर्ज की दर में वृद्धि से US और यूरोप में महंगाई घटना शुरू हुई है। वहीं केंद्रीय बैंकों का स्पष्ट रुख है कि वे ब्याज दरों में वृद्धि को रोकना शुरू नहीं करेंगे। वे इनमें छोटी छोटी वृद्धि करना जारी रखेंगे। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड ने तो इस महीने की शुरुआत में यह तक कह दिया था कि पीछे हटने वाले वे नहीं हैं, ना ही डगमगाने वाले हैं। महंगाई और इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के साथ सेंट्रल बैंकर्स मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दरों को और कितना ऊपर ले जाना है या उन्हें कब तक ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखनी है। अगर महंगाई लगातार बढ़ती रही तो सेंट्रल बैंक और अधिक आक्रामक होकर ब्याज दरों में इजाफा कर सकते हैं। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत दबाव पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इकोनॉमी पर असर कैसे पड़ता है। दरअसल ब्याज दरें बढ़ाने से लोग और उद्योग लोन लेना कम कर देते हैं। इससे बाजार में लिक्विडिटी यानी पैसों की कमी आ जाती है। फलस्वरूप देश की विकास दर प्रभावित होती है। ग्रोथ कम रही तो बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इससे प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आएगी। आइए अब चीन पर बात करते हैं। करीब 3 वर्षों से चीन में कड़े कोविड प्रतिबंध लागू थे। जीरो कोविड पॉलिसी ने वहां कोरोना संक्रमण को रोका हुआ था। इन प्रतिबंधों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद इस पॉलिसी को वापस ले लिया गया। इससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी फिर से खुल गई है। इससे विकास को गति मिल सकती है, लेकिन कई जोखिम भी हैं। जीरो कोविड पॉलिसी वापस लेने के बाद चीन के हेल्थ केयर सिस्टम की पोल खुल गई है। चीन इस समय सबसे खतरनाक कोरोना लहर से गुजर रहा है। चीन से कोरोना संक्रमण दूसरे देशों में भी फैल रहा है। IMF चीफ ने कहा है कि चीन के लिए अगले कुछ महीने बेहद मुश्किल भरे रहने वाले हैं। उसका कहना है कि यह साल चीन के लिए सबसे बुरा होगा। इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। अब आते हैं एनर्जी की कीमतों पर। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। इससे कई मोर्चों पर अनिश्चितता का माहौल है, विशेष रूप से यूरोप के देशों के लिए। यूरोप के देशों ने खुद को रूस के एनर्जी प्रोडक्ट से दूर रखा हुआ है। इसके चलते यूरोपीय देश ऊर्जा उत्पादों की कमी का सामना कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में यूरोप में प्राकृतिक गैस की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। साथ ही चीन की इकोनॉमी खुलने से वहां एनर्जी उत्पादों की डिमांड वापस आ जाएगी। एनर्जी सप्लाई की कमी से कीमतें और ऊपर जाएंगी। इससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाएंगे, जो मंदी का कारण बनेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया मंदी की गिरफ्त में आए या नहीं आए,
लेकिन अगले 12 महीने मुश्किल भरे रहने वाले हैं। साल 2007-8 और 2020 को छोड़ दें तो दुनिया 40 साल में सबसे कमजोर इकोनॉमिक ग्रोथ से गुजरेगी। मंदी नहीं भी आई तो भी कई देशों में भारी बेरोजगारी देखने को मिलेगी, और ये बेरोजगारी कितनी लंबी चलेगी कुछ कह नहीं सकते। IMF ने अक्टूबर में कहा था कि सबसे बुरा अभी आना बाकी है, और कई लोगों के लिए 2023 मंदी की तरह महसूस होगा। यह इकोनॉमी से जुड़े उन घावों को फिर से खोल सकता है जो महामारी के बाद थोड़े भर गए थे। मैं पवन जायसवाल, कैमरामैन रोहित अत्री के साथ देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।